नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो पीछे हमने एक वीडियो में राजस्थान के वो वीडियो के सिलेबस में जो एक टॉपिक दिया हुआ था बेरोजगारी एवं दरिद्रता, वो टॉपिक कर लिया था। और उसी के सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के अंदर सूखा एवं अकाल। आज हम सूखा एवं अकाल टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सूखा अकाल टॉपिक के अंदर है ना, सबसे पहले हम अकाल देखेंगे कौन कौन से होते हैं, ये अकाल देखेंगे। उसके बाद अकाल के कारण क्या है, और उसके बाद राजस्थान के अंदर कब कब अकाल पड़ा है, और उसके बाद इससे संबंधित जो भी राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है ना सूखा एवं अकाल को रोकने के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान के अंदर सूखा एवं अकाल, ठीक है। तो सूखा क्या होता है? सूखा होता है किसी निश्चित भूभाग पर वर्षा की कमी को सामान्य रूप से सूखा कहा जाता है। सभी को पता है वर्षा की कमी को सामान्य रूप से सूखा कहा जाता है। लेकिन अकाल, ध्यान रखना, अकाल किसको कहा जाता है? सूखे के कारण मनुष्यों और पशुओं के लिए जल, खाद्यान्न फसलों और चारे की कमी का होना अकाल कहा जाता है। ठीक है, इनमें से एक भी कमी हो तो वो भी अकाल होता है, लेकिन वो अर्ध अकाल होता है, वो आगे देखेंगे। और ये मतलब तीनों की कमी आ जाए तो उसको त्रिअकाल कहा जाता है। मतलब भीषण अकाल इसी की भी कहा जाता है कि तीनों की कमी आ जाए, खाद्यान्न, फसलों और जल और चारे की तीनों की कमी आ जाएगी, उसे भीषण अकाल कहा जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। राजस्थान की एक कहावत फेमस है कि तीजो कुरियो आठों अकाल। तीजो कुरियो आठों अकाल, ये एक 2-3 साल पहले एक पेपर में आया था कि कुरियो क्या होता है। ठीक है, तो कुरियो इसके अंदर अर्धकाल होता है। उसके अंदर मैं बताता हूँ एक, तीजो कुरियो मतलब 3 साल के अंदर कुरियो आता है। कुरियो मतलब अर्धकाल आता है। और 8वें साल मतलब प्रत्येक 8 वर्ष बाद भीषण अकाल आता है। मतलब तो ये काल तीनों की कमी आ जाता है, जल, खाद्यान्न फसलों और वो क्या था, चारे की कमी, तीनों की कमी आ जाती है। वो 8वें वर्ष मतलब प्रत्येक 8वें साल के अंदर त्रियकाल यानी भीषण काल आता है। हैं? और तीजो कुरियो मतलब कुरियो मतलब अर्धकाल, 3 सालों के अंदर अर्धकाल आता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और कहावत फेमस है कि पग पुगल धर कोटड़े बाहु बाड़मेर, जाए लाद्यो जोधपुर ठायो जैसलमेर। ठीक है, तो आपके मतलब पेपर के अंदर ये कहावत आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कहावत किससे संबंधित है, उसके अंदर आ जाए कि मरुस्थल से संबंधित है और अकाल से संबंधित है, तो क्या होगा इसका आंसर? अकाल होगा। ठीक है, अकाल से संबंधित है। तो ये क्या है? पग पुगल मतलब पग पुगल के अंदर, पुगल कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। ये अकाल के बारे में बता रहे हैं कि अकाल के पैर तो है ना बीकानेर के पुगल के अंदर है। और धड़ है ना मारवाड़ के कोटड़े, कोटड़े मारवाड़ के अंदर है। तो धड़ है ना उसकी धड़ सिर होता है, वो मारवाड़ के कोटड़े के अंदर। बाहु बाड़मेर होता है, तो वो बाहु भुजा होता है, तो भुजा कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। और जाए लाद्यो जोधपुर मतलब कभी कभी जोधपुर में भी पाया जाता है अकाल। मतलब कभी कभी जोधपुर में अकाल पड़ जाता है। लाद्यो मतलब मिलना, तलाशी के बाद मिलता है कुछ, तो वहाँ पर मतलब जाए लाद्यो जोधपुर मिल रहा है। ठीक है, कभी कभी मिलता है तो जोधपुर में। ठीक है, ठायो जैसलमेर, ठायो मतलब ठिकाना, मतलब स्थायी निवास अकाल का कहाँ पे है? जैसलमेर। आपको ये ज़्यादा याद नहीं रखने, आपको ये कहावत है ना ये थोड़ी मतलब ध्यान रखना है कि ये कहावत आ जाए किससे संबंधित है, तो अकाल से संबंधित है। क्योंकि ऊपर वाली जो कहावत हमने पढ़ी थी ना वो पेपर में आई हुई है, तीजो कुरियो आठवें काल। ठीक है, कुरियो का मतलब अर्धकाल होता है। अब हम देखते हैं अकाल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अकाल के प्रकार कौन कौन से हैं? तृणकाल, तृणकाल क्या होता है? तृण मतलब होता है चारा। ठीक है, तो पशुओं हेतु घास और चारे का उपलब्ध न होना तृणकाल कहलाता है। ठीक है, जल अकाल, पशुओं और मानवों के लिए पानी की कमी हो जाए ना, जल की कमी हो जाए तो उसे जल अकाल कहा जाता है। अन्न काल, पशुओं के लिए खाद्यान्न फसलों की कमी आ जाए उसे अन्न काल कहा जाता है। ठीक है, तो और त्रियकाल क्या होता है? ये मैंने बता दिया कि मतलब तीनों की कमी आ जाए ना, तृण जल अन्न। तृण मतलब चारा होता है। ठीक है, तीनों की कमी आ जाए तो उसे त्रिकाल कहा जाता है। और अर्धकाल भी आपको बता दिया कि तीनों में से किसी एक या दो की कमी हो जाए ना, उसे अर्धकाल कहा जाता है। ठीक है, त्रिकाल राजस्थान के अंदर कब पड़ा था सर्वप्रथम? तो 1868 से 69 के मध्य त्रिकाल पड़ा था। ठीक है, उसके बाद है स्थायी पाहुणा। स्थायी पाहुणा क्या है? तो अनावृष्टि। एक होती है अतिवृष्टि, एक होती है अतिवृष्टि, एक होती है अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि होती है मतलब अत्यधिक वर्षा होने के कारण। अनावृष्टि होती है मतलब वर्षा बिल्कुल भी ना हो। अतिवृष्टि के कारण अकाल पड़ ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत होगी, पानी की कमी नहीं होगी, अकाल नहीं होगा। अनावृष्टि है ना मतलब वर्षा बिल्कुल भी ना होना, अनावृष्टि होती है। इससे क्या कारण उत्पन्न अकाल होता है ना, उसे स्थायी पाहुणा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर कब अकाल कब कब पड़ा और कौन कौन से अकाल पड़े? तो राजस्थान के अंदर एक अकाल पड़ा चालीसा अकाल। चालीसा अकाल कब पड़ा? ये 1782 या 83 भी आता है कभी कभी, 1782 या 83 के अंदर पड़ा था। ठीक है,
इसका वो मतलब विक्रमी संवत निकालोगे तो 57 साल प्लस कर लेना, ठीक है। और पंचाकाल, पंचाकाल कब पड़ा? 1812 से 13 के बीच, 1812 से 13 के बीच पंचाकाल पड़ा था, ठीक है। ये इसी नाम से पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन, तो याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये सहसा मूदसा, ये ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। सहसा मूदसा अकाल, सहसा मूदसा अकाल कब पड़ा? तो 1842 से 43। और विक्रमी संवत क्या होगा? 1900 से 1901 की विक्रमी संवत, ठीक है। ये 1842 से 43 भी आता है, 1843 से 44 के अंदर 44 भी आता है। लेकिन आपको ये इतने क्लोज नहीं पूछे जाएंगे, यही देंगे। और 1800 ये 11 12 17 82 ये ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। सहसा मूसा काल कब पड़ा? 1842 43, यही पूछा जाता है। विक्रमी संवत इसके अंदर नहीं पूछा जाता, विक्रमी संवत पूछा जाता है छपनिया काल के अंदर, ठीक है। ठीक है, वो आगे देखते हैं, एक बार देख लीजिए। मैक्रोडाउट काल कब पड़ा? तो 2002 से 3 के बीच। तो इसके अंदर फैक्ट याद रखना है कि धौलपुर के अलावा ना, धौलपुर है ना, उसको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान इससे प्रभावित हुआ था। 2002 से 3 वाला अकाल है ना, मैक्रोडाउट अकाल है, उससे धौलपुर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान प्रभावित हुआ था। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। और छपनिया काल, ये हम बार बार सुनते हैं, छपनिया काल का पड़ा तो 1956 विक्रमी संवत को पड़ा था, ठीक है। 1956 सन 1956 ईस्वी से 1956 को नहीं पड़ा, विक्रमी संवत 1956 को पड़ा था। 1899 से 1900 मतलब विक्रमी संवत से 57 साल घटाएंगे तो 1899 से 1900 के बीच छपनिया काल पड़ा था, ठीक है, ईस्वी के बीच। 1956 तो विक्रमी संवत होगा, ठीक है। विक्रमी संवत को छपनिया काल पड़ा, 1956 को पड़ा, इसलिए इसे छपनिया काल कहते हैं। तो इसके बारे में क्या है इफेक्ट है कि संपूर्ण राजस्थान को प्रभावित करने वाला अकाल कौन सा है? तो छपनिया काल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर राजस्थान को अकाल को मतलब राजस्थान के अंदर है ना, अकाल पड़ने के क्या कारण है? तो इसके क्या कारण है? प्राकृतिक कारण पढ़ेंगे, आर्थिक कारण पढ़ेंगे और मानवीय कारण पढ़ेंगे। प्राकृतिक कारण के अंदर क्या क्या है? शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु के कारण यहाँ पर अकाल पड़ता है। शुष्क है मतलब बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है राजस्थान के अंदर, वैसे भी मरुस्थल के कारण, ठीक है। और उच्च तापमान, तापमान अधिक होने के कारण सूखा पड़ जाता है, ठीक है। और अनुपजाऊ मृदा, मृदा के अनुपजाऊपन के कारण अकाल पड़ता है, ठीक है। वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता, ठीक है। और वनों की कमी, ये मतलब पॉइंट ऐसे एज डी एज याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर आएंगे। इनमें से कोई एक अलग ऑप्शन आ जाएगा, वो मतलब गलत हो जाएगा, ये याद रखने सारे ये, ठीक है। ये कारण है अकाल पड़ने के। ये तो हो गए प्राकृतिक कारण। इसके बाद आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण के अंदर क्या क्या है? सिंचाई के साधनों का अभाव, ठीक है। सिंचाई के साधनों का अभाव है, इसीलिए मतलब सिंचाई का मतलब जल का दोहन होता है बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर, इसे वहाँ पर मतलब सिंचाई के साधनों का अभाव के कारण जल अत्यधिक बर्बाद होता है, ठीक है। उससे के कारण अकाल पड़ जाता है। उसके बाद क्या है? परंपरागत कृषि, परंपरागत कृषि विधियाँ है ना, उनके द्वारा भी जल का अत्यधिक दोहन होता है और मिट्टी का भी दोहन होता है। जैविक कृषि न अपनाना इसी के अंदर आता है। प्राकृतिक कृषि विधि अपनाते हैं लोग, जैविक कृषि मतलब जो तकनीक वाली खेती है ना, वो नहीं अपनाते, ठीक है। और पशुपालन की पिछड़ी दशा, पशुपालन की राजस्थान की ना भारत के अंदर लगभग सबसे ज़्यादा पिछड़ी दशा है। उनके कारण भी मतलब क्या कारण क्या है इसका? तो लोग ना पशुओं के लिए चारा खेत में ज़्यादा नहीं बीजते, क्योंकि वो परंपरागत कृषि करें ना, उसके कारण मतलब पशुओं के अंदर वो अपना अपना मतलब खेत के अंदर अपना घर का ही गुजारा कर पाते हैं, तकनीकी खेती नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है मानवीय कारण। मानवीय कारण क्या है? तो ये पारिस्थितिकी असंतुलन कर देना, मानव के द्वारा मतलब फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उसके द्वारा धुएं के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये मानवीय कारण हो गया, ठीक है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी असंतुलन और भूजल का दोहन, भूजल का दोहन करना मानवीय कारण, ठीक है। और वनों की अनियमित कटाई, तो इनके द्वारा ये हो गए कारण कि राजस्थान में अकाल पड़ने के, ठीक है। इसके बाद क्या है? कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने अपनी 3 पुस्तकें लिखी थी। एक तो वो एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान थी, और एक ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया थी, और ये तीसरी पुस्तक थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर ना कर्नल जेम्स टोड ने 11वीं सदी में पड़ी भीषण अकाल का वर्णन करते हुए अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए कि प्राकृतिक रोग की संज्ञा किसने दी प्राकृतिक आपदा को? तो किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने। किस पुस्तक में? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है।
तो 11वीं सदी में वैसे अकाल कौन सा पड़ा था, कहाँ पर पड़ा था, तो राजस्थान के चूरू जिले के अंदर अकाल पड़ा था। और चूरू जिले के अंदर गांव कौन से थे, तो रीणी एंड फोग कतल, रीणी एंड फोग कतल गांव में अकाल पड़ा था, ठीक है, चूरू जिले के अंदर। और प्राकृतिक रोग कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूखे व अकाल में निवारण हेतु देश का पहला प्रयास कौन सा था। तो सूखे निवारण के लिए ना राजसमंद झील का निर्माण किया गया था महाराजा राज सिंह के द्वारा। मेवाड़ के महाराजा राज सिंह थे, उन्होंने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण किया था सूखे से अकाल से राहत दिलाने के लिए जनता को, ठीक है। उसके बाद क्या था, अजमेर के अंदर जो फोय सागर झील है ना, इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण जो अंग्रेज इंजीनियर था, फोय नाम का अंग्रेज इंजीनियर था, उसके द्वारा किया गया था, ठीक है, 1891-92 याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर पानी किस नदी का आता है, तो बांडी नदी का पानी आता है, ठीक है, ये याद रखना। एक फैक्ट ये भी है, बांडी नदी का पानी आता है। और इस पानी को रोककर मतलब अकाल राहत कार्य जनता को प्रदान किए, ठीक है, किसने, अंग्रेज इंजीनियर फोय ने। फोय सागर झील ने बनाई, अजमेर में है, ठीक है। आगे राजस्थान के अंदर अकाल से निपटने के लिए 1951 में ना सहायता विभाग की स्थापना की गई थी, 1951 में सहायता विभाग, ठीक है। और 2003 में इसका नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया, ठीक है। सहायता विभाग का नाम आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया 2003 में। और स्थापना कब हुई, 1951 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, जयपुर में, ठीक है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम है ना, वो 2005 में आया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया, 2005 में। और इसको लागू कब किया गया, 2007 में। और एक और फैक्ट है कि 2007 में ना आपदा प्रबंधन नीति आई थी राजस्थान की, ठीक है। आपदा प्रबंधन नीति भी 2007 में आई, ठीक है। इसी मतलब इसको लागू किया तभी, ये 24 अक्टूबर को लागू हुआ था, ठीक है, 24 अक्टूबर 2007 को। और 25 अक्टूबर 2007 को राजस्थान की आपदा प्रबंधन नीति आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के अंदर ना लगभग 19 से 20% बंजर भूमि है राजस्थान के अंदर। देश की लगभग 19 से 20% बंजर भूमि राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में प्राय अकाल पड़ने वाले जिले कौन कौन से हैं, अकाल की स्थिति वाले, तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, वो हमने उस कहावत के अंदर देख लिए थे वो, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, खेड़ाऊ और गोलू, खेड़ाऊ और गोलू क्या है, खेड़ाऊ या गोलू अकाल पड़ने पर चारे की तलाश में मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसे ही खेड़ाऊ या गोलू कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में बारंबार अकाल पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, उत्तरदायी कारण क्या है, तो वर्षा की अनियमितता या अनिश्चितता। सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर वो अरावली पर्वतमाला आ जाती है ना, उसके कारण इधर पश्चिमी के अंदर वो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। हाड़ौती के अंदर अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ है, ठीक है, वहाँ पर वर्षा होती है। इधर वाले जिले ना, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है अरावली के कारण, ठीक है। सुख इसके द्वारा मतलब सरकार के द्वारा ना इससे निपटान के लिए कई कार्यक्रम या कई नीतियाँ चलाई जा रही हैं। तो वो कौन कौन सी है, एक एक दो तीन देख लेते हैं। सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, 1974-75। और ये सबसे पहले तो मतलब लागू किया गया था ना, तब चलाया गया था ना, उस समय 8 जिलों में चलाया जा रहा था। अब ये 11 जिलों में चलाया जा रहा है, ठीक है। और 11 जिलों के 32 खंडों में संचालित है। उसके बाद है जल संभर विकास योजना। मुझे ये तीन इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए ये तीन लिख रहे हूँ। और भी है कई योजना, वो आगे आपको बता दूंगा। जल संभर विकास योजना 1995, ठीक है। और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में, 16 जिलों में 85 खंडों में। ये है सूखा संभाव्य कितने हैं, 11 जिलों में। और मरु विकास कार्यक्रम कितने में, 16 जिलों में, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और नीतियाँ हैं, ये भी देख लीजिए। सूखे एवं अकाल की समस्या निपटने हेतु सरकारी कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ये मैंने बता दिया। सूखा संभाव्य का क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 राजस्थान के 11 जिलों में 32 खंडों में। और ये जल संपर्क योजना बता दी 1995 में। और एक ये हरियाली परियोजना, ये भी देख लीजिए, 2003 में थी। मरी विकास कार्यक्रम आपको बता दिया 1977-78 में, 16 जिलों में, ठीक है। उसके बाद कौन से मरु गोचर योजना, ये कभी 2003-4 में और 10 जिलों में, ठीक है। और ये आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, ये याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया पीछे आपको, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग 1951 को, ठीक है। और प्राकृतिक आपदा सहायता कोष
ये मैंने नहीं बताया पीछे। प्राकृतिक आपदा सहायता कोष कब स्थापित किया गया? 1990-91। ठीक है। और एक एक फैक्ट आप याद रखिए, मैंने पीछे बताया नहीं, याद नहीं है कि राजस्थान आज़ादी के बाद राजस्थान में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा? तो 1987-88 को। 1987-88 को राजस्थान के अंदर आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अकाल 1987-88 को पड़ा है। ठीक है, महाकाल कहा जाता है इसे। ठीक है। राजस्थान में प्राकृतिक आपदा कोष का गठन 1995। ठीक है, 10वें वित्त वर्ष की सिफारिश के आधार पर किया। तो ये हो गया हमारा सूखा और अकाल का कंप्लीट टॉपिक। ठीक है दोस्तों, और आगे आपको जो भी टॉपिक का वीडियो क्लास लानी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मतलब वो क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।